बरतानवी सिख सिपाहियों के 12 रुकनी वफ्द की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। सिपा सालार ने कहा, पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता है। करतारपुर राहदारी पाकिस्तान की मजहबी आज़ादी और हमआहंगी का अमली मज़र है। बरतानवी वफ्द ने लाहौर का भी दौरा किया। वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब देखी। बादशाही मस्जिद शाही कला गए। अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाजिरी भी दी। पाकिस्तान कर्जों के बोझ तले दब चुका है। हमारे पास लॉन्ग टर्म गैस के एग्रीमेंट ज्यादा नहीं थे। सारा यूरोप को खरीद रहा है उस गैस को। मियां नवाज शरीफ के दौर में जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कत था $13 के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत कीड़े निकाले गए। हमने बातें बड़ी की, बुलंद-बांग दावे किए, लेकिन अमल से हमारा दामन अब तक खाली है। हमारी मंजिल खुद मुख्तारी 14 माह में मुआशी इस्तेहकाम लाएंगे। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए ऐसे फैसले करना होंगे जिन्हें कोई हुकूमत तब्दील ना कर सके। अगर ऐसा ना किया तो दायरे में घूमते रहेंगे। वज़ीर आज़म का सुर्ख फीता कल्चर 1 माह में खत्म करने का ऐलान। परमिट और NOC माफिया को खत्म करने की सिफारिशात तलब कर ली। PTI ने मुखालफिन पर मुकदमे बनाने में अरबों रुपए झोंक दिए। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस से खिताब। जब हम आए तो पाकिस्तान को पिछले 4 सालों में 30,000 अरब रुपया कौम को मकरूज कर दिया। आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी की तरफ जाएगा। जो मुश्किल फैसले करने थे वो किए हैं, और अगर आइंदा भी कोई मुश्किल फैसले करने होंगे तो जरूर करेंगे। IMF 2 किस्तें इकट्ठी देगा। $1,89 मिलेंगे। हुकूमत को मेमोरेंडम ऑफ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी मौसूल हो गई। मुल्क दिवालिया होने का खतरा टल गया। वजीर खजाना का तकरीब से खिताब। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, सुपर टैक्स उन पर लगाया जिनकी आमदन ज्यादा है। मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़े। उम्मीद है IMF से कर्ज की अदायगी में 1 साल की मजीद तौसी भी हो जाएगी। इसहाक डार ने अगले माह वतन वापसी की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान वापस जाने की तैयारी कर रहा हूँ। वापस जाकर बतौर सेनेटर हलफ उठाऊंगा। पार्टी वजीर खजाना या जो भी जिम्मेदारी देगी पूरी करूंगा। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा केसेस जाली, कोई डर नहीं, मुकाबला करूंगा। मैंने अपनी जिंदगी में एक जानिबदार, एक बायस इलेक्शन कमीशन मैंने नहीं देखी जो एक्सपोज होती जा रही है। मैं अपनी पुलिस और अपनी ब्यूरोक्रेसी को मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ। शरीफ माफिया के हुक्म के ऊपर जो आपने 25 को जुल्म किया लोगों के ऊपर, सबकी शक्लें भी हमें पता है जिन्होंने, जिन पुलिस ऑफिसर्स ने जुल्म किया, ये सारा रिकॉर्ड के ऊपर है। इन्होंने तो रहना नहीं है, लेकिन आप जो तनख्वाहदार लोग हैं, आपके लिए मुश्किलात आएंगी अगर आपने गैर कानूनी और गैर कानूनी स्टेप्स हमारे खिलाफ किए। इमरान खान पाक फौज पर तनकीद से बाज न आए। इलेक्शन कमीशन पर भी वार, जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। PTI सरबराह पुलिस अफसरान को धमकियां देने लगे। कहा, ये हुकूमत चली जाएगी मगर सबके चेहरे याद रखेंगे। सबका रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं। सियासत में गंदगी फैलाने की भी कोई हद होती है। इस हद तक गलाजत के पूरा माहौल तफनज़दा कर दिया आप और आपकी टीम। आपको कभी इस बात पे एहसास नहीं हुआ कि आपके इस पॉलिटिकल एक्ट के नतीजे में आप कितनी बड़ी पोलराइजेशन क्रिएट कर रहे हैं। इंतखाबात 17 तारीख को हैं और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि इंशाअल्लाह अजीज 70-30 की रेशियो से इनको शिकस्त फाश देंगे। इमरान खान शिकस्त खा चुके, कौमी इदारों पर घटिया इल्जामात लगा रहे हैं। वजीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान का कहना है कि इमरान न्याजी ने पूरी सियासी निज़ाम को आलूदा कर दिया। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में PTI को धूल चटाएंगे। PTI की तरह बक्से उठाकर भागेंगे, ना ही धुंध पड़ेगी। PTI चेयरमैन ये चाहता है कि फौज अपना आईनी जो किरदार है, गैर जानिबदारी का किरदार है, उसको छोड़कर सियासत में आ जाए। सियासत में जबरदस्ती घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए प्रेशराइज कर रहे हैं। मैं इनको ये कहती हूं, मैं PTI को ये कहती हूं कि एक थप्पड़ तो आपको 2017 में पड़ा था मेरी तरफ से।
अब दोबारा दूसरा थप्पड़ आपको पड़ने वाला है अगर आप इदारों पर हमले से बाज नहीं आए। आयशा गुलालई ने इमरान खान को खरी खरी सुना दी। कहा इमरान खान चाहते हैं फौज अपना आईनी किरदार छोड़कर सियासत में आ जाए। वो चाहते हैं फौज हुकूमत चलाए और ये वजीर आजम बन जाए। इसको दोबारा वजीर आजम बना दें तो साजिश खत्म, फौज भी बुरी नहीं होगी। नियो न्यूज के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। रात को 1 बजे बंद करते हैं, सुबह 4 बजे आती है, 5 बजे बंद कर दी, 8 बजे आ गई। 8 बजे के बाद जो बंद कर दो उसके बाद कोई टाइम टेबल नहीं है। छोटे बच्चे बच्चियाँ हमारी माँ बहनें गलियों में बैठी होती है बेचारी पंखा लेके। बल्ब जले ना चले फैन, दिन को सुकून ना रात को चैन। बिजली चंद मिनट आए फिर घंटों चली जाए। दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ गया। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, कोयटा, पेशावर समेत शहरी इलाकों में भी लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना अजाब बना दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाजी मुजाहरे। लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने के लिए के इलेक्ट्रिक से बात करें। वज़ीर आला सिंध की सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख को हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि तवील लोड शेडिंग से शहर में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है। के इलेक्ट्रिक अपना सिस्टम दुरुस्त करे। अवाम कितनी तकलीफ बर्दाश्त करेंगे। किधर गई बिजली, किधर थी हमारे दौर में 3.5 साल में? क्यों नहीं ऐसी लोड शेडिंग थी? साहिवाल जैसी जगह पे इन्होंने कोयले के ऊपर एक प्लांट बनाया है पावर जनरेशन का। जिसने भी ये बनाया है इसी को जेल में डालना चाहिए कि क्या सोच के बनाया था। वो कौन सी क़यामत आ गई कि 2 महीने में सारा कुछ ही नीचे चला गया। हमारे दौर में इतनी लोड शेडिंग नहीं थी जितनी अब है। इमरान खान का दावा। कहा सब कुछ हमने गलत किया तो हमारी हुकूमत रहने देते, फिर जिम्मेदारी भी लेते। साहिवाल कोल पावर प्लांट लगाने वाले को जेल में डालना चाहिए। महंगाई बढ़ गई, मईशत तबाह हो रही है। अवाम से बाहर निकलने की अपील। कराची में 16-16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस खत्म करें, 1 से ज़ायद कंपनियों को लाइसेंस दें। मुस्तफा कमाल की न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम हरफ राज में गुफ्तगू। कहा नून लीग ने हुकूमत चलाने के लिए पीपल्स पार्टी को खुली छुट्टी दी हुई है। गैस की कीमतों को आग लग गई। 24 घंटों में एलपीजी का दूसरा धमाका। 10 रुपए किलो फिर महंगी कर दी गई। कीमत बढ़कर 220 रुपए तक जा पहुंची। कल भी एलपीजी की कीमत में 10 रुपए इजाफा किया गया था। वज़ीर आज़म से अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात। नए चेयरमैन नैब की तकर्री और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ से दीगर अरकान असम्बली भी मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला। 4 मामलीन ख़ुसूसी मुराद वापस ले ली। नोटिफिकेशन जारी। 4 मामलीन ख़ुसूसी एजाज़ी तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। चीफ जस्टिस की जेरे सदारत जुडिशल कमीशन का 5 घंटे तवील इजलास। कमीशन सिंध हाई कोर्ट में 7 जजिस की तैनाती से मुतालिक किसी नतीजे पर न पहुंच सका। जजिस की तैनाती का मामला मुअख्खर कर दिया गया। इजलास में जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम से मुतालिक भी मुशावरत। पाकिस्तान अब किसी किस्म की तन्हाई का शिकार नहीं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और मईशत मुसलसल बेहतर हो रही है। चीन, भारत, रूस ब्रिक्स के मेंबर्स हैं। वजारत खारजा हर फॉरम पर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर हिना रब्बानी घर का असम्बली में इज़हार ख्याल। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ही रहेंगे या नहीं? हलफ के खिलाफ अपीलों पर समाअत। बगैर किसी दबाव के फैसला देंगे। 25 मुनहरिफ अराकीन को निकाल कर दोबारा वजारत आला के लिए वोटिंग करवा लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट की अहम रिमार्क्स। अदालत ने पंजाब हुकूमत और तहरीक इंसाफ से मुआवनत तलब कर ली। एडवोकेट जनरल पंजाब और बैरिस्टर अली जफर की इस्तदा मंजूर। समाअत आज फिर होगी। तो बजट सिर्फ इस असम्बली में पास हो, आईनी और बिल्कुल गलत सोच, गलत ख्वाहिशात वो तो हमेशा रही हैं शरीफों की।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि अदालती फैसला आने के बाद पूरा इलेक्शन लड़ेंगे। काफ लीग में किसी किस्म के इख्तलाफात नहीं, बजट सिर्फ सूबाई असम्बली में पास होगा जो आईनी और कानूनी कहलाएगा। पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज की हिमायत का ऐलान नहीं किया। परवेज इलाही ही हमारे उम्मीदवार हैं, काफ लीगी अरकान उन्हें ही वोट देंगे। चौधरी शुजात हुसैन का बेबुनियाद अफवाहें ना फैलाने का मशवरा। पंजाब भर में ज़िमनी इंतखाबात में अपनी यकीनी शिकस्त को देखते हुए कल तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने इदारों पर इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की। कौमी सलामती के इदारों पर इल्ज़ाम तराशी इंतहाई शर्मनाक है। इदारों को सियासत में घसीटना मकरू अमल है। वज़ीर दाखिला पंजाब अता उल्लाह तारड़ का कहना है कि PTI ज़िमनी इंतखाबात में यकीनी शिकस्त देकर घबरा गई। सियासी मैदान में हार देखकर तहरीक इंसाफ ओछे हथकंडों पर उतर आई। MKM वफ्द की इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन में मुबैना धांधली हल्का बंदियों से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है वज़ीर आज़म को भी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज फिर मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। अफगानिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीज़ा देने का फैसला। फैसले से सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में तजारत को तक़वियत मिलेगी। कौमी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी और हज पॉलिसी 2022 का नया मुसव्वदा भी मंजूर। काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 22 जून के फैसलों की तौसीक कर दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर शरीन रहमान कहती है माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसी बहुत ज़रूरी है, हमें नेशनल एक्शन प्लान के तहत आगे बढ़ना होगा। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को कहूटा में डैम का इफ्तिताह करने से रोक दिया। शहबाज शरीफ ने आज इफ्तिताह करना था, दौरा मनसूख कर दिया। ये इलाका रावलपिंडी के हल्के PP 7 की हुदूद में आता है जहां ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स का ऑडिट शुरू। सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा। अगले 2 दिन तक एशिया की सप्लाई नहीं आ सकेगी। खरीदारों को 5 दिन तक यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कमी का सामना करना पड़ सकता है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिजाइन का थीसिस डिस्प्ले। टेक्सटाइल, इंटीरियर डिजाइन, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के 45 थीसिस नुमाइश के लिए पेश किए गए। MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक ने अलहमरा आर्ट गैलरी में नुमाइश का इफ्तिताह किया। एसोसिएट डीन एंड डायरेक्टर सुपीरियर लॉ कॉलेज मैडम आबिदा अब्दुल खालिक ने कहा तलबा की सलाहियतें देखकर लगता है सुपीरियर के विजन का समर मिलना शुरू हो गया। लाहौर से पतंगे और डोर एक्सपोर्ट करने की कोशिश नाकाम। पुलिस का खुफिया इत्तला पर एक्शन। पतंगों और चरखियों से भरा कंटेनर पकड़ा गया। मालियत 50 लाख। 4 मुलजिम गिरफ्तार। मॉनसून की बारिशें रंग जमाने को तैयार। कल से मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। कराची और हैदराबाद में 3 से 5 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, जहलुम, सरगोधा में भी बादल बरसेंगे। पिशावर समेत KPK में भी बारिशों का इम्कान। मरी में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। माहीगीरों को समंदर से दूर रहने की हिदायत।